प्लस आएगा। अगर मान लो हमने एक्स का वैल्यू ले लिया -1 ना, तो ये -2x -2 आ जाएगा ना, तो रीड आ गया ना। देखो प्लस तुम कैसे बताओगे, ई का वैल्यू क्या होता है? ई की वैल्यू हाँ, 1 होता है। नहीं नहीं, ई का वैल्यू 1 नहीं लॉग होता, ई 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। पुराने किताब में दिया रहा, अब नहीं दे रहा है। अच्छा। तो मतलब ई एक, जैसे पाई का वैल्यू होता है 3.14 समथिंग ना, हाँ, तो इसी तरह ई भी एक संख्या है, इसका वैल्यू 2.17 कुछ करके होता है, ठीक है। हाँ, जो कि हमेशा क्या है, जीरो से बड़ा बड़ा है ना। हाँ, अब ये जीरो से बड़ा है तो इसमें कोई भी संख्या रखोगे ऊपर, ठीक है। हाँ, एक्चुअली होता है कि देखो ई के पावर एक्स को हम बोलते हैं चरघातांकी फलन फलन, ठीक है। हाँ, जो कि आगे इसमें दिया रहा होगा, हाँ, हम लोग पढ़े नहीं थे ना। हाँ, तो इसका जब चित्र बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे। ठीक। तो इससे तुमको क्या पता चल रहा है कि हमेशा क्या होगा, ये हमेशा क्या है, देखो। बढ़ता है तो हाँ, बढ़ता तो है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन तो है ही ना। हाँ, इससे तुमको ये पता चलेगा कि इसमें तुम y का वैल्यू कुछ भी लोगे, हमेशा क्या मतलब y का वैल्यू अगर देखोगे तो हमेशा क्या होगा, वो धन होगा, ठीक धन है। होगा। क्योंकि y ऊपर क्या होता है, ऋण होता है, हाँ, और नीचे क्या होता है, सॉरी, ऊपर धन होता है और और नीचे क्या नीचे होता ऋण है। होता है। तो इस पे y का मान हमेशा क्या होगा, धन होगा। धन होगा ना। हाँ, तो इसमें x का वैल्यू कुछ भी डालो, चाहे हाँ, -1 भी डालो ना, हाँ, तो ये क्या आ गया, e के पावर -1, हाँ, मतलब कि 1/e ना। हाँ, तो ये क्या है, एक धन संख्या है, क्योंकि 1 भी धन संख्या है ई और e एक धन संख्या है, तो धन संख्या को धन से भाग लगाएंगे तो धन ही आ जाएगा। e के पावर -2 आया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, 1 के अपान e का स्क्वायर ना। स्क्वायर हाँ, ये भी धन संख्या है, हाँ, और ये धन संख्या है जो कि है वो 2.17 समथिंग करके और होता है, ठीक है। हाँ, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी धन संख्या आएगा, तो धन को भाग लगाएंगे तो क्या आएगा। धन ही आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर दिया था, आप लोग पढ़े नहीं थे, इसी में था चरघातांकी फलन यार। अब यही समस्या है कि फलन नहीं पढ़ोगे ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है बाद में। इसमें नहीं है शायद, वो वाले में है, 11 वाले में है, ठीक है। 11 में देखना, उसमें दिया होगा चरघातांकी फलन है, फिर उसके बाद लागार्थमिक फलन है, ठीक है। एक बार देख लेना। तो यहाँ तुम ये कहते हो कि यहाँ पे ये लिख दोगे कि e के पावर x क्या है, एक चरघातांकी फलन है, जो कि हमेशा क्या होगा, धन होगा, चाहे x कुछ भी डालो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जीरो से बड़ा होगा ना। अब जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, वर्धमान फलन। वर्धमान फलन है। अब तुम चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। देखो ये तुमने लिया था क्या, कि x1 x2 r के अंदर ले लिया था, हाँ, और इस तरह से लिया कि x1 x2 से बड़ा है, छोटा है। छोटा है ना। हाँ, तो अब तुमको पता है कि e क्या है, एक धन संख्या है जो कि 2 पॉइंट समथिंग होता है ना। हाँ, तो अगर e के पावर x1 निकालोगे, जैसे मान लो हमने e का वैल्यू ले लिया इसे 4 ना, हाँ, और x1 की जगह ले लिया हमने 2, और x2 की जगह ले लिया मान लो 3, ठीक है। हाँ, तो e के पावर x1 और e के पावर x2 निकालोगे ना, हाँ, तो क्या आएगा, इसको निकालोगे 4 के पावर 2 16 मतलब 16 आएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे 64 64 आएगा ना। हाँ, तो बड़ा कौन है, यही बड़ा है ना। हाँ, तो इसका मतलब e के पावर x1 से e के पावर x2 क्या है, बड़ा है। बड़ा, समझ अच्छा, पा। यहाँ x2 की जगह 4 रख लेते, यहाँ ये नहीं, x2 की जगह 2 रख लेते, यहाँ पर 3 रख लेते तो अब अगर यहाँ पर 3 रख रहे हो ना, हाँ, और यहाँ पर 2 लिख रहे हो, ठीक है। हाँ, तो इस केस में क्या हो रहा है कि x2 x1 से छोटा छोटा है। अभी तो नाम रख रहे हैं ना, तुम कुछ भी रख सकते हो। हाँ, तो अगर हम ये निकालें क्या, e के पावर x2 निकालें और e के पावर x1 निकालें, हाँ, तो अगर ये बड़ा आया, ठीक है, हाँ, तो क्या होगा, वो वर्धमान वर्धमान होगा। हाँ, अगर बड़ा नहीं है, इस तरह से घूम गया, तो क्या हो जाएगा, हास्यमान होगा। हाँ, तो देखो तुमने यहाँ पे लिया था कि x1 लेस देन है x2 से, ठीक है। हाँ, तो तुम जानते हो कि e एक धन संख्या है ना। हाँ, पहले तो हमको ये चाहिए, देखो यहाँ पर 2 भी है ना, हाँ, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पहले 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो 2x1 बनेगा, इधर क्या बनेगा 2, 2x2 और बड़ा यही होगा हाँ, क्योंकि चिन्ह पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हाँ, अब इस संख्या को हम e के पावर अगर लिख दे, हाँ, e के पावर 2x1 लिख दे, हाँ, और इसको भी लिख दे e के पावर 2x2 2x2, तो कौन बड़ा होगा, यही वाला होगा। यही वाला बड़ा हाँ, होगा ना। तो यही तुम्हारा क्या है, fx1 है, हाँ, और ये तुम्हारा क्या है, fx2 समझ रहे बात को। हाँ, और ये बड़ा आ रहा है, हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन होगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरा वाला तीसरा वाला क्या है तुम्हारा, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर sin x हाँ, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर साइन x से प्रदत्त फलन, इसमें क्या है, वर्धमान है, और इसमें क्या है, हास्यमान है, और इस वाले वर्तमान में न तो अचर वर्धमान है न तो
हास्यमान है। हास्यमान है, ठीक है। तो देखो एक अंतराल में, ठीक है, ये चीज तो पढ़ा ही था कि वर्धमान कब कहेंगे और हास्यमान कब कहेंगे, ठीक है। हाँ, अब न तो वर्धमान और न तो हास्यमान कब कहेंगे, जब जब अचार दोनों कंडीशन, नहीं अचर वाला नहीं, दोनों बराबर आ जाए। दोनों कंडीशन होल्ड करें, मतलब इस अंतराल में एक बार इसका अवकलन 0 से बड़ा भी हो और एक बार 0 से छोटा भी छोटा भी हो, तो उस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे, न तो वर्धमान है न तो, हास्यमान है। मतलब दोनों कंडीशन होल्ड कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स है ना। तो हम इसका पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अवकलन करो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, cos x। कॉस एक्स आएगा, ठीक है। अब हमको देखना है कि, पहले ये देखना है, ठीक है। अच्छा देखो, इसको करने का तरीका ये भी है कि पहले तुम एक नंबर लाइन प्लाट कर लो, ठीक है। तो नंबर लाइन हमको प्लाट करना है कौन सा, 0 से π/2 तक। हाँ 0 से π/2 भी कर लो, या तो 0 से डायरेक्ट पाई तक। पाई भी कर लो, ठीक है, हाँ, या ऐसे भी करो, ऐसे ही करो, ठीक है। तो हमको बताना है कि 0 से π/2 में क्या है, वर्धमान। ये वर्धमान है ना। हाँ, तो तुमको ये पता है ना कि फर्स्ट अंतराल में, ठीक है, हाँ, 0 से π/2 के बीच में ना हाँ, सभी फंक्शन क्या होते हैं, प्लस होते हैं। प्लस होते हैं। तो 0 से π/2 के बीच में कोई भी नंबर डालेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो सिंस एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, 0 से, बड़ा है। कब बड़ा होगा, जब एक्स की वैल्यू कहाँ से हो, 0 से लेकर π/2। π/2 के बीच में आए ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी फंक्शन का अवकलन अगर 0 से बड़ा है बड़ा है तो वो वाला फंक्शन क्या होगा, वर्धमान। तो फंक्शन हमारा क्या था, साइन एक्स। साइन एक्स, ये वाला फंक्शन था ना, हाँ। इसका अवकलन तो ये आया था ना, हाँ, और 0 से बड़ा है वो। हाँ, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, किसमें, वर्धमान 0 से 0 से π/2 में वर्धमान फलाना है। वर्धमान है, समझ पा रहे बातों को। हाँ, बट अगर ये सेकेंड वाला देखोगे, ठीक है, हाँ, तो π/2 से लेकर पाई के बीच में ना हाँ, कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव होता है, हाँ, निगेटिव होता है। इसमें निगेटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है ना, इसमें काश धन होता है और इसमें भी धन ही होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिख दो कि सिंस एक्स बिलोंग टू किसमें, π/2 से लेकर पाई ना, हाँ, ठीक है। हाँ, तो कॉस एक्स क्या होता है, इसमें ऋण होता है। ऋण होता है, 0 से छोटा होता है। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, 0 से छोटा है ना, क्योंकि एफ डैश एक्स ही तो कॉस एक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एफ एक्स और साइन एक्स 0 π/2 से पाई तक में हर समान है, ठीक है। अब ये सी वाला करना है, तो सी वाला देखो तुमको ये लिया है कि एक 0 से लेकर पाई ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉस 0 से बड़ा है ना, हाँ, और इसमें क्या है, कॉस 0 से छोटा है। तो 0 से पाई के बीच में देखेंगे तो यहाँ बड़ा है और इसमें छोटा है, मतलब दोनों चीज होल्ड कर रहा है। तो इसमें वर्धमान है और इसमें, हास्यमान है। तो जब दोनों चीज होल्ड कर जाए तो हम कहेंगे न तो वर्धमान है न तो, हास्यमान। मतलब एक चीज नहीं होल्ड कर रहा है क्लियरली, ठीक है। बट इसी अंतराल में पूछता है तो इसमें क्या कहेंगे, वर्धमान है। पूछता तो हास्यमान है। समझ पा रहे बातों को। दिखाएंगे कैसे लिख के उसको। ऐसे लिखना कैसे है, देखो ऐसे लिखोगे कि सी वाला ना, तो अंतराल तुम्हारा लिख लो, अंतराल तुम्हारा 0 से लेकर पाई के बीच में, ठीक है। तो सिंस फॉर, ठीक है, एक्स बिलोंग टू किसमें, 0 से लेकर, या ऐसे लिख लो, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से पाई को ना, 0 से π/2 और यहाँ पर क्लोज लगा देते हैं, यूनियन π/2 से लेकर पाई। इस अंतराल को ऐसे लिख सकते हैं, समझ पा रहे बातों को। π/2 छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि इसमें π/2 है, चाहो तो यहाँ भी क्लोज लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर π/2 है ना। अगर यहाँ पर ओपन लगा देते तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है, π/2 लेना पड़ता क्योंकि हम इसके अंदर π/2 है ना। अगर यहाँ वो ओपन लगा देंगे तो π/2 इसके अंदर है ही नहीं, जब इसका यूनियन करेंगे तो यहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखेंगे, सिंस एक्स बिलोंग टू किसमें, 0 से लेकर π/2 के लिए ना, क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, ठीक है, क्या होता है, धन होता है। धन होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा, क्योंकि कॉस एक्स ही तो अवकलन आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स क्या था हमारा,
साइन एक्स। साइन एक्स। क्या हो गया, वर्धमान हो गया ना। हाँ ठीक है, इस अंतराल में। हाँ अब यदि x कहाँ से ले, π/2 से लेकर पाई ले, पाई क्योंकि तक। हमको इसमें देखना है ना। हाँ तो इस अंतराल में दो अंतराल हम लिख सकते हैं इस तरह से हाँ। कि एक में वर्धमान है और एक में, हास्यमान। समझ रहे हो ना। तो उसको लिखने के बाद दोनों कंडीशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न तो वर्धमान है न तो, हास्यमान। समझ के बात होगा। हाँ। चलो इसी तरह लिख लेना बस, ठीक है।